झुग्गियों वाले क्यों वोट देते हैं? क्योंकि इसीलिए कि हमारी सरकार जीते और हमारे लिए कुछ करे। क्या करा हमारे लिए? झुग्गियाँ तोड़ दी। रेखा गुप्ता जी पसंद है? बहुत गंदी। हाँ, नहीं। मोदी जी? वो भी बहुत गंदे लगते हैं। अच्छे नहीं लगते? नहीं। जी ऐसा मतलब कभी सोचा तो नहीं था। ये यूपी में बुलडोजर बाबा आ गए और दिल्ली के अंदर बुलडोजर मैडम। और मेरी तो मम्मी मौसी ढूंढ रही है कोई रेखा नाम का मिले तो उन्हें पीटे। पार्टी अच्छी थी, उसी में खुश थे, गरीबी भी कम थी और महंगाई भी कम थी। नदियाँ क्या चलाएंगे? 2000 का नोट तो 2 महीने चला नहीं पाए। इंडिया कहाँ से चला पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी का जब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोविंदपुरी में और यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन जो है शुरू हो चुका है, या हम कहें कि यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन जो हुआ था, यहाँ पे झुग्गियाँ जो है उड़ा दी गई हैं। आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ जो है बुलडोज़र चला यहाँ पे और जितनी भी झुग्गियाँ यहाँ पे थी वो सारी बुलडोज़र एक्शन द्वारा ध्वस्त कर दी गई हैं। यहाँ पे सरकार द्वारा और डीडीए द्वारा 15 दिन का नोटिस दिया गया था कि आपको अपनी झुग्गियाँ, अपना घर खाली करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन जो है होगा। यहाँ पे हम जनता जनार्दन से बात करते हैं कि क्या उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह का मुआवजा दिया गया। जिस तरीके से भाजपा ने नारा लगाया था जहाँ झुग्गी वही मकान, क्या वो जनता को सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है? और क्या अब ये जो लोग हैं, अब इनके सर से छत छीन ली गई है, तो अब ये जनता, ये लोग कहाँ जाएंगे? अब अपना पालन पोषण ये लोग कहाँ करेंगे? सबसे बड़ा सवाल सरकार पे उठता है कि अगर ये झुग्गियाँ 30-40 साल पुरानी थी तो अभी सरकार ने नोटिस जारी क्यों करा गया कि ये अवैध ज़मीन पर बनी गई हुई है? पहले सरकार द्वारा, डीडीए द्वारा ये नोटिस जारी क्यों नहीं करा गया था कि आपने अपनी झुग्गी, अपना मकान अवैध ज़मीन पे बनाया गया है? कुछ समय पहले ही जारी क्यों करा गया? जनता जनार्दन से बात करते हैं, उनकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में इनका ये हो रखा था कुछ, और उसमें दिया था कि तुम्हारा केस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैडम ये तो बोलना चाहिए 2-3 दिन बाद कि ये हमारा खाली कर दो, हम यहाँ लेके आएंगे। कुछ नहीं लेके आए और बर्तन सब दाब दिए हैं इसी में। बीजेपी सरकार है मैडम, और हमारी यूपी में तो सही है, वैसे बाबा आए वहाँ, लेकिन रेखा गुप्ता को ये चलाना नहीं आ रहा, सरकार चलानी नहीं आ रही। इतनी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही हैं जो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेखा गुप्ता और योगी जी में क्या फर्क है? बहुत लोग ऐसे हैं, हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि योगी जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता रेखा जी को पसंद नहीं कर रही है। क्यों? फर्क क्यों है? फर्क यही है मैडम, आप देख रहे हो, रेडी पटरी लो, रिक्शे लो, यहाँ रेडियाँ लगती थी वो सब हटवा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा, ये एक नारा था भाजपा का कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन झुग्गियाँ तो उड़ा रहे हैं, मकान भी नहीं बना रहे हैं। मैडम वो इन्हें मिले थे, कुछ लोगों को मिल गए हैं और कुछों को मतलब इनका स्टे ऑर्डर पड़ा था, वो मतलब वही चल रहा है ना, अभी कोर्ट में कुछ चल रहा है इनका, तो कम से कम वो तो दे देते जिन लोगों का चल रहा है। आतिशी जी आई थी? कोई नहीं आया यहाँ, कोई नेता नहीं आया। आज सी आई थी यहाँ? आई थी। कौन है? काली मंदिर में। हाँ आई थी, अभी आई थी। इन्हें नहीं पता, कुछ नहीं करा ना, उनने भी कुछ नहीं करा। लोग लेके भी बैठे हैं वहाँ पे, आधा किराए पे उठा के बैठे। डीडीए फ्लैट में क्या बात करते हो आप? हाँ, आपको तो पता भी नहीं है ना, हमको भी मिला है। यहाँ पहले 15 दिन पहले नोटिस दे दिया था तोड़ने का, क्योंकि डीडीए में मिले हुए हैं। डीडीए लोगों ने क्या करा है, वहाँ पे आधे किराए पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ से आके फिर दोबारा झुग्गियों में फिर भी रह रहे, क्या मतलब है? मेरे को भी मिला है, 15 दिन का नोटिस मिला था आपको? नोटिस पहले ही भी दिया था, इसको तोड़ा जाएगा, क्लियर करा जाएगा। क्लियर फिर भी लोगों ने नहीं खाली करा, इस वजह से। अभी आधे लोगों को नहीं मिला है ना, आधे लोग 4 बेटे हैं, वो कहते हैं हमारे चारों बेटों को दो, तो सरकार तो देगी नहीं। दे देगी? बताना नहीं देगी ना। हाँ, अब जो हमारे पहले के बुजुर्ग लोग थे उनके हिसाब से उनके बेटों को मिल गया। इंदिरा गांधी से पहले की झुग्गियाँ पड़ी हुई है यहाँ पे। डीडीए की जमीन है, डीडीए को अब याद आया जब ये बस रहे थे, जब डीडीए को याद नहीं आया कि ये मेरी जमीन है। बस ने क्यों दिया? बस ने क्यों दिया? आपको मकान यही बना, बस ने क्यों दिया? आपसे बहुत पहले यही बोला। जब उनको वो पता है मेरी जमीन है, तो बस ने क्यों दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पता था डीडीए की है कि आप, तो आप लोग को बस ने क्यों दिया? बस ने क्यों दिया? जब सरकार की जगह ही तो बिजली ना देता, पानी नहीं देता, हमें बस ने नहीं देता,
अब तेने ऐसे में तोड़ी हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, नाती पोते वो किराए पे और हम भी किराए पे। अच्छी बात है, चलो जो तेने किया वो सही है। यही झुग्गी यही मकान। हाँ, ये बोला क्या था, जहाँ झुग्गी वही मकान। बोला था यही झुग्गी और यही मकान, तो फिर क्यों नहीं दिए? वादा करके नाट क्यों गया? और हम वादा करके नाटे ना मान के आज टूटेगी तो टूटेगी। बोला था दिल्ली सरकार ने कि वो दिल्ली में बदलाव करेगी, क्या ऐसा बदलाव आपको लग रहा था मिलेगा आपको देखने को? जी ऐसा मतलब कभी सोचा तो नहीं था। ये यूपी में बुलडोजर बाबा आ गए और दिल्ली के अंदर बुलडोजर मैडम। और मेरी तो मम्मी मौसी ढूंढ रही है, कोई रेखा नाम का मिला तो उन्हें पीटे। आपको रेखा जी से इतनी आपको क्यों नफरत होने लग गई है? ये झुग्गियाँ तुड़वा दीजिए, क्या करें बताओ। हाँ। कहाँ रहेंगे गरीब लोग? चांद पे थोड़ी रहेंगे भाई, हमने तो बसा लिया, अब यहीं तो रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, रेखा गुप्ता जी जो है उनको 4 BHK के 2 बंगले अलॉट करे गए हैं और एक तरफ यहाँ पे झुग्गी तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। अरे हम तो गरीब लोग हैं, देखो केजरीवाल का शीश महल को नहीं छोड़ा उन लोगों ने, केजरीवाल के शीश महल को भी अवैध बताया, तो जो मुख्यमंत्री को अवैध बताया तो हम तो गरीब है भैया। भाजपा और आम आदमी पार्टी में क्या फर्क है? भाजपा और हम देखो, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और भाजपा जो है वो क्या बताएं, अब मैं क्या बताऊं। भाजपा अमीरों की पार्टी है, बोल देना सीधा। जी बता तो दिया भाई ने। भाजपा आपको अमीरों की पार्टी लगती है? अमीरों की पार्टी है वो। अगर गरीबों की पार्टी होती तो ये टूटता। अब सब जगह सरकार ही फैलाए हुए, हम लोग कहाँ जाएं? क्यों नहीं सरकार ने मीटर क्यों बनवाए, पहचान पत्र ID क्यों दी थी सरकारी? और 60 साल से इतनी सरकारें जब तो नहीं टूटी थी, रेखा गुप्ता के बैठने के बाद ये टूटने लगी। सवाल यही है कि अगर ये झुग्गियाँ अवैध थी, अवैध जमीनें बनी हुई थी, तो सरकार को अब याद क्यों आ रहा है? अब क्यों याद आ रहा है? 60 साल बाद सरकारी सुविधा देनी नहीं चाहिए थी इन लोगों को। सुविधाएं सारी दी, पानी दिया, लाइट दी, सब दिया। अच्छा ये बोलते हैं कि महिला का दर्द समझती है, आपको लग रहा है कहीं वो दर्द समझ पा रही हैं? गोली मार दूं हरामजादी के आ जाए तो मेरे सामने, वो कुतिया को इतना मारूं जो मेरे सामने आ जाए कमीनी। 40 साल पहले भी बोला कि यहाँ झुग्गी यही मकान है, फिर जब सरकार कहाँ थी? इलेक्शन जब होते हैं तो कौन याद आता है? गरीब वाले झुग्गियों वाले, है ना? गरीबी निकलते हैं घर से। सही कह रहा, झुग्गियों वाले से जीतते हैं, किससे जीतेंगे? ये बता दो, अमीर कोई वोट देता है? नहीं देता ना, अमीर छोड़ भी देता है। झुग्गियों वाले क्यों वोट देते हैं? क्योंकि इसीलिए कि हमारी सरकार जीते और हमारे लिए कुछ करे। क्या करा हमारे लिए? झुग्गियाँ तोड़ दी। 27 साल बाद भाजपा आई दिल्ली में, लोगों को उम्मीद थी कि जो भाजपा है कुछ अच्छा करेगी, खास तौर पे गरीबों के लिए। क्या किया? अब लग रहा है कुछ करा। क्या किया बताओ ना, आप बताओ ना क्या किया, आप भी मेरे को बता दीजिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं करा मैडम, हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं आज भी। अपना कमाना और अपना खाना, ना बच्चों को रोजगार दिया, नहीं कुछ दिया। अगली बार लाएंगे भाजपा को दिल्ली में? देखो भैया, लाने वाला तो कोई होएगा भी नहीं, ऐसे तो करेगा भी नहीं कोई उम्मीद। अब अच्छा आप योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, रेखा गुप्ता जी और योगी जी में क्या फर्क है बताएं? मैडम इन्हें कुछ पहचान ही नहीं है। अभी दिल्ली एक भारत की राजधानी है मैडम, भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी में कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो इन्हें समझ नहीं है। एकदम आए तुम एकदम ताबड़तोड़ हमला कर रहे हो, ये नहीं होता है। धीरे धीरे अपना करो जो करना है। एकदम तुम रेडी पटरी लो, रिक्शा लो, ऑटो लो, झुग्गियाँ लो, सब तोड़ रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे उनकी व्यवस्था पहले दूसरी जगह करना चाहिए, उसके बाद। अब आप लोग कहाँ जाएंगे मुझे ये बताएं? इतनी गर्मी है, कोई भी बीमार पड़ सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कैमरा लेना भाई, इसके बाद इधर आ सामने आ। अच्छा थोड़ा आप यहाँ आए, पीछे से आए, पीछे से आए। हो ना इधर आ। बोल भी नहीं पाता, माँ बाप भी नहीं है मैडम, माँ बाप भी नहीं है। मोहन नाम है और बेचारा यहाँ ये रहता था और कुछ नहीं है इसके पास। एक भाई पड़ा है, पैर टूटा हुआ है, वो मेरे पास है। मैं बहनोई हूँ इसका, बहनोई हूँ मैं उसका। और हाँ मैडम, तो अब इन लोगों के पीछे ये दुख दिख रहा है इनका, और कुछ नहीं है, बस इनका दुख दिख रहा है मुझे। अब इन लोगों को कौन है सारा, ये कपड़े देख रहे हो आप, यहाँ झुग्गी के पीछे भागा चला आता था, इसके पीछे हैं। ये झुग्गी थी तो मैं कहता था चले यहीं लेट जाए, यहाँ नहा धो लो, नहीं वहीं जाऊँगा। तो वहाँ संगम बिहार में मैं किराए पे खुद रहता हूँ, मैं किराए पे, तो वहाँ चला आता था। अब मैडम अब आप बताओ कि ये कहाँ जाएगा? एक पैर उसका टूटा पड़ा है, वो मेरे घर पे है बेचारा। आज देखने को कह रहा था कि जीजे मुझे दिखा लाओ वहाँ,
क्या है, मैंने कहा क्या करेगा तू वहाँ पे। कितने साल से रह रहे थे? काफी समय हो गया था? कागजात हैं घर के? कौन सी क्लास से पढ़ते? 6th। अच्छा, जब पता लगा कि आप लोगों का जो मकान है वो टूटेगा तो कैसा फील हुआ था, महसूस हुआ? बहुत मतलब रोने जैसा फील हुआ था। जैसे रोते ना वैसा फील हुआ था। रोने का मन कर रहा था? हाँ। रेखा गुप्ता जी पसंद है? बहुत गंदी। हाँ। नहीं। मोदी जी? वो भी बहुत गंदे लगते हैं। अच्छे नहीं लगते? नहीं। आपको किसी ने वादा करा कि हम आप लोगों के लिए अब कोई और मकान या किसी और झुग्गी में रहने की व्यवस्था? नहीं। नहीं। छुट्टियां चल रही थी स्कूल? हाँ। और ये नोटिस आ गया? हाँ। मकान तोड़ा जाएगा। रेखा गुप्ता जी खुद एक महिला है, आपको लगता है कि महिला का दर्द कहीं भी समझ रही है? नहीं, अब समझ रही है, अब सपोर्ट के लिए आ रही है, बट अब आके कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनको आना चाहिए था तब वो आए नहीं थे, अब जब ख़त्म हो गया सब कुछ तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। नोटिस पहले से मिल चुका था कि यहाँ पे ईंट तोड़ने वाले हैं, बट अभी इन्होंने हाल फिलहाल जल्दबाजी कर रहे थे। जैसे हमारा कुछ सामान इसमें रह गया था, वो हम निकाल नहीं पाए, तो इससे हमें काफ़ी तकलीफ पहुँच रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से भाजपा सरकार का नारा था जहां झुग्गी वहीं मकान, आपको लग रहा है ये उन्होंने वादा कहीं भी निभाया? मेरे को तो नहीं लगता कहीं पे भी निभाया, बाकी जनता का आधा अधूरा करा है मैम इन्होंने, ठीक है। इन्होंने आधे ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको ज़रूरत थी उन लोगों को मकान नहीं दिए गए, और जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको 8-8, 9-9 मकान अलॉट हुए हैं। 8-8, 9-9 मकान जिनके घर में कोई है नहीं कमाने वाला, उनको जिनको ज़रूरत है उनको कोई भी मकान अलॉट नहीं हो रहा, वो बेचारे रोड पे अपना सामान लेके रह रहे। कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, उसी में खुश थे, गरीबी भी कम थी और महंगाई भी कम थी, न रोड बंदी न नोटबंदी, 500 का नोट ले आए। चेकिंग करवाइए, सर्वे करवाइए DDA से, जो भी है जिनके नाम पे मकान है, देखिए एक एक एड्रेस पे 8-8, 9-9 मकान अलॉट हुए हैं उनके। क्या चलाएंगे? 2000 का नोट तो 2 महीने चला नहीं पाए। इंडिया कहाँ से चला पाएंगे? हाँ, हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी बेकार हो जाएगी, कहने का मतलब खुलेआम सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, सब भाजपा का देन है। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में आई, उन्होंने बोला था कि अब हम बदलाव करेंगे दिल्ली में। कैसे बदलाव? वो यही बदलाव था, हम जनता समझ नहीं पाए ना, यही बदलाव था वो, जो खुश थे। जब से सरकार आई है वो सिचुएशन एकदम क्रिटिकल करते हुए गए हैं, उनको तकलीफ ही दी है उन्होंने जनता को। पहले नोटबंदी करी, बाद में कुछ करा, अब जो ज़रूरतमंद लोगों को जगह है, चलो जगह नहीं दे पा रहे हो तो मुआवजा तो दीजिए उनको, कुछ तो करिए, क्या ज़रूरतमंद लोग अपना रह सके, वो कुछ भी काम धंधा या अपना कहीं भी कुछ जगह लेके रहे। आम आदमी भी ला सकते हैं, सही है, आम आदमी ने काम किया, बहुत लोगों की स्थिति सही करी है। आम आदमी पार्टी और भाजपा में क्या फर्क है? अब तो आपने भाजपा का शासनकाल भी देख ही लिया है थोड़ा बहुत, आम आदमी पार्टी का आपने देखा हुआ है। भाजपा में गुंडा राज है, आम आदमी जैसे हम लोग आम आदमी जैसे तड़प रहे हैं, वो भी आम आदमी भी तड़प रही है, उनका गुंडा हार गई। हॉस्पिटल ठीक करे, शिक्षा के लिए कुछ करा, हम देख रहे हैं। हमारे जब हम स्कूल पढ़ते थे वहाँ पे थोड़ा स्कूल अलग था, और जब से केजरीवाल आए थे उन्होंने स्कूल में डेवलपमेंट करा है, ठीक है, हॉस्पिटल में थोड़े बदलाव लाए हैं। जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो जहाँ वो रहते थे भाजपा ने एक नाम दिया था शीश महल, उनके शीश महल पे काफ़ी सवाल खड़े होते थे। वहीं अब जो रेखा गुप्ता जी है उनको 4 BHK के 2 बंगले अलॉट करे गए हैं, क्या कहेंगे? मैम ये तो देखिए बनवाया था अपने लिए, वो एक मुख्यमंत्री निवास है, ठीक है, वो अपने लिए नहीं बनवाया था, उसने दिल्ली के राजा के लिए बनवाया था। ये बस एक अफवाह है केजरीवाल को बदनाम करने की। अब जिस तरीके से जो रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनको 4 BHK के 2 बंगले दिए गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? क्यों दिए गए? उनके बारे में क्यों पूछा? किसी ने क्यों नहीं पूछा? मैम गवर्नमेंट आम जनता से मतलब आप सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? जनता से सवाल आप मेरे को ये समझाइए। मुंह बंद कर दिया जा रहा है, हम बोलेंगे तो क्या बोले, कहाँ जाए, रोड पे आ जाएंगे हम तो। केजरीवाल ने अपने लिए नहीं बनवाया था, वो मुख्यमंत्री निवास है, हर किसी को नहीं ये बात नहीं पता है। मैं बता रही हूँ ना, वो मुख्यमंत्री निवास था, कोई भी उस पद पे आके बैठेगा वहाँ जाएगा। मैम देखो, जो भी है वहाँ पे जनता की आवाज़ दबा दी जाती है, उनके यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी है इनका देखिए, जो आम जनता की तकलीफ है उनको सुन लीजिए बस। रेखा गुप्ता जी लगा रहा है आपको सुनेंगी? वो बिल्कुल देखने तक नहीं आई हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर कहाँ बुलडोजर नहीं चला है? 1 महीने के अंदर कहाँ बुलडोजर नहीं चला है? कभी देखा है? रेलवे कॉलोनी का मैं मान सकता हूँ, चलो वो रेलवे कॉलोनी पे आ रहा है, दिक्कत मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। 1 मिनट, रेलवे से दिक्कत हो सकती है, रेलवे कॉलोनी में आ रहा है वो, ठीक है, उससे दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि ये रेलवे कॉलोनी में आ रहा है, ये यहाँ पे बसावट बहुत पुरानी है। अच्छा, ये बहुत पुरानी है, अगर ये बहुत पुरानी है तो सरकार को अब याद आया कि ये जमीन अवैध है?
मैम इसका केस काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। उसके बाद अभी एक सिचुएशन आई है बीजेपी में आते ही कि ये तोड़ दी जाएगी, ठीक है। बाकी केस पहले से ही चल रहा था ये। तो सरकार को याद नहीं आया जो पिछली सरकारें थी कि अवैध जमीन पे झुग्गियां या मकान खड़े हुए और एक्शन लेने जाना चाहिए? मैं मानता हूँ सरकार की जगह है ये, मैं मानता हूँ सरकार की जगह है। मैम हम भी तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा भी तो हक है, ठीक है। हम रह सकते हैं यहाँ पे कुछ और बनेगा, बाहर के लोग कमाई करेंगे, चाहे पार्किंग बने, बस डिपो बने, मॉल बने, कुछ भी बने, ठीक है, वो भी तो लोग रहेंगे ना यहाँ पे। मैम ये तो हम भी लोग ये तो सब रह रहे थे यहाँ पे। ये सब ऐसा क्यों हुआ? जैसे जब से बीजेपी आई, कोरोना आया, नोटबंदी हुई, रोड बंदी हुई, भारत बंद हुआ, लोग रोजगार खत्म हो गया लोगों का, ये सब क्यों कर रहे थे? क्यों? क्या मेरा क्वेश्चन है सरकार से। आपको लग रहा है कि भाजपा दिल्ली में दोबारा आ पाएगी? आसार है? चाह तो कहीं पे भी ना एक सीट, आधी सीट ना मिले उन्हें, आधी सीट ना मिले यहाँ से। छोड़े भारत में भी आप नहीं चाहते कि भाजपा सरकार? भारत में भी ना, भारत के बाहर भी उनको तड़ी पार कर देना चाहिए, उनको तो हटा देना चाहिए। एक बताओ, जंग करने के लिए वो मोदी जी, सिर्फ जंग, योगी जी और क्या नाम है, वो कहाँ जाएगी? अमित शाह, ये क्या है? ये तीन त्रिमूर्ति क्या है? ये बेकार लोग हैं ये लोग। जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा भी सरकार की तरफ से करा गया था, लेकिन ये वादा कहीं भी जमीनी स्तर पर सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।